तो अभी और एक केस है जो कि मेरे भाई से रिलेटेड अभी जो चल रहा है, मैं उस मुद्दे पे अभी कुछ बोला नहीं हूँ क्योंकि मुझे अभी उस हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। गुड न्यूज़ है एक, क्योंकि अभी क्या हुआ ना कि हम लोग का जो गाड़ी था जैसे कि सिग्नल कर रहा था, तो मैं क्या किया कि उसको थोड़ा चालू करके छोड़ दिया था थोड़ा देर, और फिर उसके बाद से ऐसे ही बैठ के सोच रहा था कि क्या होगा कैसे होगा। तब तक कहते हैं ना कि बजरंगबली जो है जब जब हम उनका नाम किए हैं तब तब मेरा प्रॉब्लम एकदम सॉल्व होता ही होता है। आप मानिए चाहे मत मानिए, मेरे घर वाले को भी अच्छे से पता है कि मेरा बजरंगबली का पावर, और सच में बोलते हैं इसलिए कहा जाता है कि बजरंगबली जो है वो हैं। और जय श्री राम। इसी के साथ हम लोग ब्लॉग को लेके चल रहे हैं आगे, और हम मेरे साथ मस्ती तो करते हैं भगवान जी, पर मुझे अच्छा लगता है कि फिर उसके बाद से वो खुद ठीक करते हैं। और अभी जो है ये गाड़ी ना, सच में बोल रहे हैं, इसमें ना इसका जब मन करेगा तब बनता है, जब मन करता है बिगड़ता है। इसका कोई लिमिट नहीं है। पटना आने से पहले भी बिगड़ता है, पटना आने से बाद भी बिगड़ता है, नेपाल भी गए थे तो भी बिगड़ा था। लेकिन एक गुड न्यूज़ यही है कि मैं आ रहा हूँ, मैं चल गया हूँ, अब चल दिया हूँ अपने घर में, और दम धमाके के साथ एकदम जाएंगे। और उसके बाद से ब्लॉग तो हमारा ही आएगा धड़ाधड़। और मैं बस इतना ही कहूँगा कि अभी जिसको ख़राब लग रहा है या जिसको दिक्कत लग रहा है वो अपने आँखों की रोशनी को थोड़ा सा बढ़ा ले, क्योंकि अभी चमक जो है अभी और होने वाला है। क्योंकि हम और रंजना चल दिए हैं लोग पटना से सिवान के तरफ से, सॉरी सिवान के तरफ। थोड़ा बोलने में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा होगा, लेकिन बहुत मज़ा आएगा। तो हैप्पी जर्नी लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि अभी हम लोग हाजीपुर से क्रॉस कर गए हैं। थोड़ी देर में छपरा आ जाएगा, या छपरा के साइड से हम लोग होते हुए निकल जाएंगे अमनौर के रास्ते से। तो देखते हैं, आपको बैकग्राउंड भी दिखा देंगे कितना पानी भरा हुआ है दोनों तरफ से, और मज़ा आ रहा है। ये मौसम का मज़ा ही कुछ और है ना रंजना। और अभी हम लोग देखते कितनी देर में पहुंचते हैं। मैं तो सोच रही हूँ कि जल्दी से बस घर जाकर पहुँचे और फिर वहाँ सब लोग साथ में रहें। और एक बात मुझे अच्छा लगता है ना कि शायद आगे बैठने से सच में उल्टी नहीं होता है। मुझे नहीं पता था, और मैं पेपर तक बिछा दिया हूँ, उस वजह से नहीं हो रहा है, या ऐसा पता नहीं। कभी इसका मन होता है, जैसे मेरा गाड़ी है वैसे रंजना का मन है, जब मन किया अपने आप उल्टी जो होता है उसको आ जाता है वोमिटिंग, और अभी ठीक है। अभी उल्टी उल्टी बोलने से और होने लगता है। नहीं होगा, आज तो वो एकदम जोश में जा रही हो घर पे, टेंशन फ्री रहो ना। तो यहाँ पे आज हम जैसे कि हम वापस सिवान जा रहे हैं अपने घर पे ससुराल, तो आज मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी और बार बार यही बोल रही थी कि रंजन तू आज चल जाएगो, अच्छा ना लगे रुका। तो हम बोलते थे कि नहीं मम्मी अब तो जाना बहुत ज़रूरी है, जाना तो पड़ेगा ही। और वो बहुत इमोशनल भी हो जा रही थी, और मेरी मम्मी को पता भी है कि जब भी हम लोग बहनें आते हैं जाते हैं तो बार बार यही बोलती कि ना रुका लोगिन। मेरी मम्मी हमेशा भोजपुरी बोलती है, कभी कभी होता है तो हिंदी में हम लोग बात करते हैं। ऐसे हिंदी या फिर भोजपुरी वो दोनों बोलती है, लेकिन ज़्यादा कंफर्टेबल वही भोजपुरी में ही रहती है। तो वही बार बार बोल रही थी, और हमको अच्छा भी नहीं लग रहा था। पापा भी मेरे थे, पापा भी बोल रहे थे कि रुक जा जाइए रक्षाबंधन बाद। हम बोले कि नहीं पापा जाना होगा, और सब लोग बोल रहे थे, मेरी बहन लोग भी बोल रही थी। तो हम लोग यहाँ पे आए थे, हम लोग को काम भी था, जैसे कि आप सबको बताए थे कि हमारे घर में शादी होने वाली है हमारी ननद का, तो उन्हीं का कुछ सामान लेना था। तो वो मुझसे बहुत पहले ही बोली थी कि भाभी आप अपना लहंगा कहाँ से लिए। तो मैं बताई थी उनको कि हम तो पटना से ही लिए हैं, जो भी मार्केट वगैरह हम किए थे तो पटना से ही किए थे। तो वो बोल रही थी कि भाभी हमको दिलवा दीजिएगा आप। हम बोले कि हाँ बिल्कुल दिलवा देंगे, आप ले लीजिएगा, चलिएगा। तो फिर हमारे साथ वो आई, और काफ़ी दिन से वो बोल रही थी कब चलना है। तो हम बोले थे कि नहीं बस बहुत जल्द हम लोग चलेंगे। और ये कैमरा थोड़ा सा फिक्स कर रहे हैं, क्योंकि ये बार बार ये जो है ना ऊपर नीचे हो जा रहा है, तो इसलिए नीचे हो जा रहा है बार बार, तो ये ऊपर कर रहे थे।
बस यही है। और हम मतलब क्या बोले, हम लोग तो पटना आए, जिस दिन हम लोग वापस आए उस दिन तो काफ़ी टाइम हो गया था, रात हो गया हम लोग को आने में। लेकिन उसकी कल होकर हमारा काम नहीं हो पाया क्योंकि संडे भी था। प्लस में मेरे घर में आप सबको बताए भी थे कि मेरे भाई से रिलेटेड कुछ काम था, जो कि घर पे ही सब लोग आए थे, फिर सब लोग जुटे हुए थे, तो इसलिए संडे को तो हम लोग जा नहीं पाए थे। लेकिन अगले दिन होकर हम लोग गए, उनका शॉपिंग सारा करवाए और जो भी सामान उनको लेना था सारा ली। उसके अगले दिन भी होकर जो कुछ छोटा था सामान वो उनका पूरा कंप्लीट हुआ। उसके बाद सारा हम लोग का काम जो था और उनका काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग को अपना काम था कुछ, तो ये बताएंगे आप, बताइए। यहाँ पे क्या हुआ ना कि हम लोगों को एक मेरा दिमाग में था कि पहले हम लोग सोचे कि जो रंजना है इनको कुछ सरप्राइज़ देंगे, लेकिन इतना ज़्यादा नेगेटिव कमेंट आने लगा कि हमको बताना पड़ गया कि हम लोग आए हुए थे एक गाड़ी को बुक करने के लिए, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए हो गया था क्योंकि जितने समय में हम लोग स्टॉक में वो माल जो होता है वो बिक जाता है तुरंत, और उसका वेटिंग बहुत ज़्यादा होता है उस गाड़ी का। और वो गाड़ी आप लोगों को रिवील हो जाएगा बहुत जल्द कौन सा गाड़ी है। हम लोग 25 को ही आ जाते हैं, लेकिन अचानक से तबीयत जब ख़राब हुआ ना तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ दिखता है, जब जो चीज़ सामने है उसको पहले फेस करो। लेकिन पेशेंस जो होता है वो पब्लिक के पास बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों को कमेंट जो है नेगेटिव का सामना करना पड़ जाता है। खैर हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, जो होता है वो ऊपर वाले देख रहे हैं ना रंजना। इसलिए और हम ये चीज़ है ना कि हम तो अभी यहाँ पे अभी हम लोग जा ही रहे थे तो मेरे पापा का भी कॉल आ रहा था और पापा जी से भी हम लोग का बात हुआ। जैसे गाड़ी जब ख़राब हुआ तो ये पापा जी को कॉल किए थे, मैं भी अपने मतलब कि पापा जी को कॉल किए थे, तो हम दोनों जन बात किए। उसके बाद अभी तक कॉल आ रहा है घर से कि क्या हुआ, कैसे हो लोग, कहाँ तक पहुँचे। तो अभी जस्ट पापा का मेरा कॉल आया और पूछ रहे थे कि बेटा कहाँ तक पहुँचे हो, कोई परेशानी नहीं है। तो इसीलिए बोलते हैं कि जब कहीं भी घर से बाहर जाओ तो फैमिली हम लोग का कितना मतलब कि सोचता है कि अरे नहीं, जब ये लोग घर से बाहर जा रहे हैं तो हमको जब तक वो लोग नहीं पहुँचे तब तक ख्याल रहता है। तो इसलिए पापा को भी ध्यान में है, मैं उनको बता देती कि पापा ऐसा ऐसा बात है। तो बार बार अब जब तक पहुँचेंगे नहीं तब तक उनका कॉल आते रहेगा, पूछते रहेंगे वो। और साथ में ये भी बोल रहे थे वो कि घर जाकर और बोल देना कि गाड़ी देख कर दिखा देंगे, नहीं तो कभी भी ये गाड़ी अगर कहीं जाए तो कभी भी ख़राब हो सकता है, रुक सकता है। तो बस इसलिए यही है, बाकी अभी ये तो चला रहे हैं। और हम लोग अभी जो है थोड़ी देर के बाद तो पहुंच जाएंगे और उसके बाद से धूमधाम करेंगे। तो यही कहा जाता है पापा जी के बारे में, बस इतना ही हम आज कुछ कहना चाहेंगे कि वो शुरू से ही पापा हम लोगों के कभी भी कुछ बोलते नहीं हैं हम लोगों को ज़्यादा। वो बस इतना ही कहते हैं कि जो भी काम करो लगन से करो, और जहाँ सही है वहाँ सही के लिए खड़े रहो, और जहाँ गलत है उसके लिए भी खड़े रहो। तो जो जब सिचुएशन जो चीज़ सही रहता है उस समय हम लोग को खड़ा रहना पड़ता है। और वैसे भी अभी तो स्टार्ट हुआ है मेरा चलना, अभी बहुत कुछ हमको अभी सीखना है। शायद हो सकता है कि यही मेरा स्टेज है सीखने का भी, क्योंकि घर से निकलना यानी कि कुछ अपने लिए कुछ ख़रीद रहे हैं अभी, तो उससे भी कुछ सीख रहे हैं। शायद हो सकता है कि मैं इतना पहले बोलता नहीं था, सुनता था, देखता था, समझता था, लेकिन अभी जो है अपना स्टैंड या अपना जो है बात रखने का मौका मिल रहा है, तो पीछे नहीं हटेंगे। शायद अभी आप लोगों को लग रहा होगा हर बार तो हम थे ही, आज भी हैं, साथ में ही हैं, लेकिन वही है कि आज एक ऐसे ही वीडियो देख रहे थे जो कि पापा से रिलेटेड था कि वो लोग ज़िंदगी भर अपने बच्चे के लिए करते हैं, और सच में ये तो बहुत बड़ा बात है। तो इसलिए मैं पापा को कभी भी कुछ नहीं बोलता हूँ, चाहे वो मेरे बारे में हमारे बारे में अच्छा ही सोचते हैं और हम आपको हमेशा अच्छा ही समझाते भी हैं। और
बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो लोग एकदम मतलब इतना नीचे से जर्नी से इतना ऊंचा उठा है लोग। शायद मेरे पापा भी और साथ में रंजना के पापा भी, जो कि मतलब अनबिलीवेबल है। उतना कठिनाई कभी हम लोग देखे भी नहीं। पर रहा सवाल, अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। मैं ना एकदम जैसे अंडा में जैसे होता है ना, अंडा के अंदर एकदम कैद रहते थे, तो लगता नहीं था कि दुनिया कैसा है। तो मुझे यार जानना का मौका मिल रहा है। मेरे पापा तो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं होता है जिस दिन बात नहीं होता है। लेकिन वही है कि अभी भी पापा जी यही समझा रहे थे कि बाबू वहाँ पे गाड़ी रख दो और जैसा सही लगे वैसा करो, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि तुम दर का ठोकर खाओ या कुछ भी खाओ, लेकिन तुम संभल जाओ, क्योंकि जिम्मेदारी नाम का चीज़ जो है तुम्हारे अंदर आना चाहिए, ताकि तुमको भी समझ में आए कि कोई भी यहाँ पे अपना नहीं है जब तक तुम कुछ कर नहीं लेते हो। तो पता नहीं। और आप लोगों का जो भी ब्लॉग में आप लोगों का जो कमेंट आता है ना, मैं तो उसको पॉजिटिव वे में ही ले रहा हूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतना ज़्यादा प्यार भी देते हैं और अपने छोटा भाई समझ के मुझे डांटते भी हैं। तो मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ। और रहा सवाल मम्मी का, तो मम्मी को मैं छोड़ के कहीं गया नहीं हूँ, मैं छोड़ा भी नहीं हूँ। मैं बस कुछ दिनों के लिए गया था अपना गाड़ी का, जो कि आपको 100 बार बता दिया हूँ। अब बस इतना ही है। लव यू ऑल। इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म, क्योंकि अभी जाएंगे और होगा डांस धमाल, और इस बार डांस भी होगा तो एकदम ज़बरदस्त। मैं एकदम खुल के डांस करूँगा, एकदम बिंदास, कोई टेंशन नहीं है। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि कभी खुशी होता है मेरे लाइफ में, कभी गम होता है, ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम। तो अभी और एक केस है जो कि मेरे भाई से रिलेटेड अभी जो चल रहा है, मैं उस मुद्दे पे अभी कुछ बोला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अभी उस पार्टी के अंदर का कुछ पता नहीं है। अभी भाई कॉल कर रहा हूँ कि मम्मी आप ही समझ जाइए कि मैं कहीं भी किसी से दूर गया नहीं हूँ, हम लोग एक ही हैं। प्रिंस राज एंड मॉम जो है वो चैनल हो जाएगा चेंज, और वो हो जाएगा गाड़ी आने के दिन, वो रहेगा प्रिंस रंजना एंड मॉम। शायद आप लोग को पता होगा कि मेरा जो ब्लॉग है वो मम्मी के साथ ही हमेशा चलते रहा, लेकिन एकदम बूम से हुआ कब, जब मेरा एंगेजमेंट हुआ। और मेरे मतलब क्या हो जाएगा देखते हैं। रंजना का नाम जोड़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि गाड़ी के पीछे नाम भी तो लिखना होता है। तो बहुत सारा सपना है, अगर रंजना का नाम नहीं आएगा तो भी आप लोग कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर मुझे लगता है कि रंजना को सेम टू सेम कंट्रीब्यूशन है, तो प्रिंस रंजना की मॉम, प्रिंस मॉम की जोड़ी, ये सब लिखने से अच्छा है एक नाम लिखो, तीनों नाम आ जाए, प्रिंस रंजना एंड मॉम। कैसा रहेगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। लव यू। शायद बहुत बड़ा वीडियो मत हो जाए, रंजना को कुछ बोलना भी था, अब नेक्स्ट पार्ट में ये बोलेगी, सब हम चाट गए। तो बाय बाय।